नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एंजॉय विद अंकल टूना। और आज की कहानी है एक ऐसे खजाने की जो सिर्फ छुपा हुआ नहीं बल्कि शापित था, जिसने उसे पाने की कोशिश करने वाले हर इंसान की जान ले ली। और इस कहानी का आखिरी शिकार था एक गरीब लड़का जिसका नाम था शिवम। कहते हैं गरीबी इंसान से वो सब करवा देती है जो वो कभी सपने में भी नहीं सोचता। ये कहानी है शिवम की, एक 18 साल के गरीब लड़के की जो एक पुराने टूटे फूटे घर में अपनी बीमार माँ के साथ रहता था। उसका घर इतना पुराना था कि उसकी दीवारों की दरारें भी जैसे उसकी गरीबी का मजाक उड़ाती थी। हर रात शिवम अपनी माँ को दर्द में तड़पते हुए देखता था और हर रात खुद से वो एक ही सवाल पूछता था, क्या मैं अपनी माँ को बचा पाऊंगा। एक रात जब बाहर तेज हवा चल रही थी और पूरा घर अजीब आवाजें कर रहा था, शिवम अपने घर के एक कोने में सफाई कर रहा था। तभी अचानक उसका पैर जमीन के एक ढीले हिस्से से टकराया। ठक की आवाज आई। शिवम रुक गया। उसने नीचे झुककर मिट्टी हटानी शुरू की। कुछ ही देर में उसे एक पुराना लकड़ी का बॉक्स मिला। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से बॉक्स खोला। अंदर एक पुराना नक्शा और एक चिट्ठी थी। उसने चिट्ठी पढ़नी शुरू की। चिट्ठी में लिखा था, इस घर के नीचे एक खजाना छुपा है, लेकिन जो भी उसे निकालेगा वो अपनी जान खो देगा। ये खजाना शापित है। शिवम कुछ सेकंड तक चुप रहा और फिर हंसने लगा। ये सब बकवास है, उसने खुद से कहा। उसे लगा ये सिर्फ लोगों को डराने के लिए लिखी गई कोई पुरानी कहानी है। लेकिन उसके मन में एक ख्याल आ चुका था। ख्याल था उस खजाने का। उस रात 2 बजे जब पूरा इलाका सो रहा था, शिवम ने एक फावड़ा उठाया और उसी जगह खुदाई करनी शुरू कर दी। हर फावड़े के साथ उसकी उम्मीद बढ़ रही थी। लेकिन तभी उसे अपने पीछे किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। उसे सुनाई दिया कि उससे कोई कह रहा है कि इस खजाने को मत खोदो। शिवम का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया, ये सिर्फ मेरा वहम है, और फिर खुदाई करने लगा। कुछ देर बाद फावड़ा किसी लोहे की चीज से टकराया। ठक की आवाज आई। उसने जल्दी जल्दी मिट्टी हटाई और फिर उसे एक पुराना लोहे का संदूक दिखाई दिया। उसकी आंखें चमक उठी। उसने कांपते हाथों से संदूक खोला। अंदर सोने के सिक्के थे, असली सोने के सिक्के। शिवम की खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन उसी पल अचानक कमरे में ठंडी हवा हो गई। लाइट अपने आप फ्लिकर करने लगी और उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। अगली सुबह शिवम ने अपने हाथ पर अजीब काले निशान देखे, जैसे किसी ने उसकी त्वचा को जला दिया हो। रात को उसे अपने घर में कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। दरवाजे अपने आप खुलने लगे, खिड़कियां अपने आप बंद होने लगी और हर रात उसे वही आवाज सुनाई देती, तुमने गलती की है। अब शिवम डरने लगा था। एक रात जब वो आईने के सामने खड़ा था, उसे आईने में अपने पीछे एक परछाई दिखाई दी। एक आदमी की जिसकी आंखें पूरी तरह काली थी, चेहरा जला हुआ था। शिवम डर के मारे पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब उसे समझ आ चुका था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने खजाना वापस रखने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उस रात 2 बजे वो अपने कमरे में सो रहा था। तभी अचानक उसकी आंख खुली। कमरे में कोई खड़ा था, वही परछाई अब वो साफ दिखाई दे रही थी। वो धीरे धीरे शिवम की तरफ बढ़ने लगी। शिवम का शरीर डर से जम गया। वो हिल भी नहीं पा रहा था। तभी वो आवाज आई, ये खजाना मेरा है और अब तुम्हारी आत्मा भी मेरी है। शिवम उस काले साए की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम कौन हो, क्यों मेरे पीछे पड़े हो, आखिर क्या है इस खजाने के पीछे की कहानी। तभी वो काला साया शिवम को सारी कहानी सुनाता है उस खजाने की। लगभग 120 साल पहले उसी जगह एक बड़ा हवेली नुमा घर होता था। उस हवेली का मालिक था एक बहुत अमीर लेकिन बेहद निर्दयी जमींदार जिसका नाम था रघुवीर सिंह। रघुवीर सिंह के पास सोना चांदी जमीन सब कुछ था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका लालच। वो अपने नौकरों को मारता था, गरीबों की जमीन छीन लेता था और किसी पर भी दया नहीं करता था। लेकिन एक दिन उसे खबर मिली कि अंग्रेज उसके इलाके में आने वाले हैं और वो अमीर जमींदारों की संपत्ति जब्त कर रहे हैं। रघुवीर सिंह डर गया। उसे अपने खजाना खोने का डर सताने लगा। इसलिए उसने अपने सबसे वफादार नौकर गोपाल को बुलाया। गोपाल बचपन से उसके साथ था। वो उस पर आंख बंद करके भरोसा करता था। रघुवीर सिंह ने गोपाल से कहा, इस खजाने को इस घर के नीचे छुपा दो और इसकी जगह किसी को मत बताना। गोपाल ने वैसा ही किया। उसने रात भर मेहनत करके खजाने को जमीन के नीचे छुपा दिया। लेकिन जब काम पूरा हुआ, रघुवीर सिंह के मन में एक डर पैदा हुआ। अगर गोपाल ने किसी को बता दिया तो उसका लालच उसके डर से बड़ा हो गया और उसने वही किया जो उसे नहीं करना था। उसने गोपाल को उसी जगह मार दिया जहां खजाना छुपाया था। गोपाल आखिरी सांस लेते हुए खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखों में दर्द था और धोखे का गुस्सा भी था। मरने से पहले उसने रघुवीर सिंह की तरफ देखा और कहा,
तुमने मुझे धोखा दिया है, अब ये खजाना तुम्हारा भी नहीं रहेगा और जो भी इसे लेने की कोशिश करेगा वो भी मौत से बच नहीं पाएगा। इतना कहकर गोपाल ने अपनी आखिरी सांस ली। उसी रात से हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। दरवाजे अपने आप खुलने लगे, कदमों की आवाज आने लगी और एक रात रघुवीर सिंह अपने कमरे में मृत पाया गया। उसकी आंखें खुली थी और चेहरे पर वही डर था जो आज शिवम के चेहरे पर था। शिवम उस काले साए की ये सारी बातें सुनने के बाद पूरी तरह से डर गया। उसने उस काले साए से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन काले साए ने उसे मार डाला। अगली सुबह पड़ोसियों ने शिवम के घर का दरवाजा खुला देखा। जब वो अंदर गए तो शिवम जमीन पर पड़ा था, मरा हुआ। उसकी आंखें खुली थी, उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन असली डरावनी बात ये नहीं थी। असली डरावनी बात ये थी कि खजाना फिर से गायब हो चुका था और जमीन के नीचे वो फिर से अपने स्थान पर था, जैसे वो कभी निकाला ही नहीं गया। क्योंकि गोपाल की आत्मा आज भी उस खजाने की रक्षा कर रही है और इंतजार कर रही है अपने अगले शिकार का। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और सुनते रहें एंजॉय विद अंकल टूना, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके घर के पास की हो। और याद रखिए, हर खजाना पाने के लिए नहीं होता, कुछ खजाने सिर्फ मौत लेकर आते हैं।